एक शीशा अंदर देखते हैं और एक शीशा बाहर देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हम स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह तो हो गई है और शुरुआत दोबारा हैप्पी के द्वारा की गई। अभी तो एक्चुअली मैं हाल ही है कि चाय नाश्ता हो रहा है, एज यूजुअल अपनी चाय पी रहा हूँ। एक्चुअली में कल मैंने जो प्रॉब्लम बताई थी कि छोटी बहन के दांतों में दर्द है, तो जब मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बताया कि वो ब्रेसेस यूज कर रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा क्लीनिंग वाला इशू आ सकता है। तो आज दांतों के क्लीनिंग के लिए डेट मिली थी, तो अभी तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। जल्दी से चाय नाश्ता करते हैं और वहीं मिल देंगे गाइस आपसे। देखो तो मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ तुम्हारे बाल सेट करने का। गंजी करा लो, गंजी करा लो, सीधी बाल पूरे सेट। फेयरवेल का क्या है, जिन्हें मरना होता है वो गंजी बालों पे भी मर जाते हैं, गंजी पे मर जाते हैं। गंजी होने के बाद तो बाल ही नहीं रहेंगे। गाइस अभी मैं दीदी घर पे आया हूँ। एक्चुअली मैं दीदी की जो ससुराल है वो यहीं पे राजेंद्र नगर में है, लेकिन एक्चुअली में उनके घर वाले सपोर्टिव नहीं है और उनका जो छोटा बच्चा है, जैसे मैंने पहले बताया था, उसका वजन उम्र के हिसाब से नहीं है। वो एक सेम सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, तो वो बार बार बीमार होता रहता है। तो अभी पोजीशन क्या है, उसको दिखाने के लिए हमें जाना है और थोड़ा ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि घर वाले तो बस थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं कि हम रुपये दे रहे हैं, चले जाओ, बच्चा जैसा है दिखवाते रहो। उनको ये नहीं है कि बच्चा एक बीमारी से जूझ रहा है, वजन सही नहीं है उसका, इम्यूनिटी कम है उसकी, तो बीमार होगा। उनको सपोर्टिव होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। तो अभी तो मैं जितना कर सकता हूँ उनके लिए करता हूँ, क्योंकि दीदी तो मेरी है, मुझे ही देखना पड़ेगा। तो अभी जब मैं यहीं पे पोस्टेड हूँ तो दिखवा देता हूँ। गाइस अभी देखते हैं हालत कैसी है उसकी। क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया? दस्त लगे। गाइज आज का मौसम तो बढ़िया है, धूप बढ़िया निकली हुई है, तो धूप में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो एक्चुअली मैं दीदी बच्चों दिखाने गया था, तो वहाँ पे एक्चुअली में उनके ससुर जी मतलब पापा जी आ गए थे। हाँ ये तो है कि उनके पिताजी का सपोर्ट रहता है, लेकिन कभी कभी उनका भी नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, अभी घर पे तो वही रहते हैं, तो वो बच्चों को संभाले रहते हैं। अभी तो एज यूजुअल मैं उनको दवाई दिलवा के घर पे लौट आया हूँ। कोशिश तो यही है कि बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, वेट गेन करता रहे, तो आगे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। पहले पूछ लो बाई वन गेट वन है कि नहीं है इस पे। कुछ लेना है क्या फिर? गाइस देखो इनको 2x पे पढ़ाई हो रही है, स्पेशल पढ़ाई। काटना नहीं है, फिर जीमेल ऐप ओपन करो, अब उस अकाउंट को, ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कल रील बनाओगे ना, उसी के लिए हो रहा है।
बेटा पढ़ लो पढ़, नहीं तो ट्रोमा जो गलेगा ना रील बनाना सब भूल जाओगे। गाइज अभी टाइम हो गया रात के 10:30 और आज घर में सब लोग सो गए हैं, पता नहीं क्या रीजन है इसका। अभी मैं तो ये यूजुअल पढ़ाई कर रहा था, तो एक्चुअली मैं जो सेम की बातें करता हूँ मैं कि बच्चा जो सेम में जा रहा है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसको हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कह सकते कि उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। अगर वेट हाइट के प्रति डिक्रीज हो रहा है कि मतलब हाइट हो गई है उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो वो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में जाएगा। और एज के हिसाब से अगर हाइट नहीं है तो फिर वो क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन चला जाएगा। एक बच्चा जो हम सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में कहेंगे कि उसको सीवियर मेल न्यूट्रिशन होने वाला है, तो उसके लिए बायलैटरल पीडल एडिमा मतलब पैरों में सूजन होना भी चाहिए। ये आपका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो हम नापेंगे इंची टेप से, ये भी आपका 11.5 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए, तब हम बच्चे को सेम में कैटेगराइज करेंगे। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि बच्चा एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में है। और जब आप सर से डिस्कस किया था, सर से बात की थी, तो उन्होंने भी बताया था कि एक्चुअली में जो एज है वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। मतलब जो एज है इसमें बॉडी एक्सपोज कर रही है डिफरेंट डिसीजेस को, एनवायरनमेंट को, तो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो इस एज ग्रुप में बच्चे ज़्यादा बीमार होते ही हैं। तो उन्होंने कहा ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बच्चे को एज यूजुअल सब कुछ खिलाइए। दिक्कत क्या रही है कि एक्चुअली में उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला है, क्योंकि माँ का ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सबसे बेहतर होता है और वो अल्टीमेट ग्रोथ करवाता है। तो थोड़ी बहुत इस ब्रेस्ट मिल्क में रहा है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं मिला, तो इसलिए उसको इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक है। अभी तो ठीक है। बाकी गाइस आपके घर में कभी भी ऐसा है कि बच्चे का वेट हाइट के हिसाब से नहीं है या उसकी हाइट एज के हिसाब से नहीं है, और भी अगर जो मैंने आपको बताया है उसमें भी कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो बच्चे को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर आप टाइम से इसका इलाज नहीं कराएंगे तो बच्चे की हाइट वेट इन पर इफेक्ट पड़ सकता है उसका, और आगे उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ है जो वो थम जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। गाइस अपना ध्यान रखें और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरा ब्लॉग हमेशा देखते रहें। गुड नाइट।